सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यहाँ पर भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को यही ज्ञान दिया, संसार में कुछ नहीं था, मात्र मैं था। जो दिख रहा है मैं ही, और अंत में जो शेष होगा वह भी मैं ही रहूंगा। इसलिए अंतर्हितेन्द्रियार्थाय सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत्। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ किए। कैसे? यहाँ पर सब लिख दिए, एक अक्षर में भगवान सब बता दिए। लिखते हैं सर्वभूतमयो विश्वम, पूरे विश्व भूत ही भूत भर गए। भूत माने प्राणी। वो नहीं समझेंगे हुआ हुआ वाले जो रात 12 बजे मिलते हैं। सर्वभूतमयो विश्वम, पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको ब्रह्मा जी ने बनाया। कैसे? लिखते हैं ससर्जेदं स पूर्ववत्। पूर्ववत अर्थात जैसे पिछले कल्प में ब्रह्मा जी बनाए थे वैसे इस कल्प में बना दिए। ब्रह्मा जी ने नया कुछ नहीं किया। अब श्रीमद् भागवत को महापुराण क्यों कहते हैं यह बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत को महापुराण क्यों कहते हैं? पुराण में 5 और महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। ध्यान देंगे, पुराण में 5 और महापुराण में 10 लक्षण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं। इन्हीं 10 लक्षणों के कारण श्रीमद् भागवत जी को महापुराण कहा जाता है। श्री शुक उवाच 10 लक्षणों के नाम। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणं तयः मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, यही 10 लक्षणों के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले श्री भागवत भगवान की। आगे बड़ी सुंदर व्याख्यान करते हैं। यही कथा श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। विदुर जी को कब सुनाए? श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, पुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संस्कृतः यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्टस्तत्त्वं वाचः। कहते हैं विदुर जी तो हस्तिनापुर में थे, मैत्रेय जी बद्रीनारायण में थे। ये कब उनके पास गए और कभी उन्होंने कथा सुनी? आप कृपा करके बताओ, हम जानना चाहते हैं। पर ढीला कर दो, ये जो लगा है बैरियर डाउन करो। श्री सुखदेव स्वामी जी जय श्री कृष्ण को सुने।
वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं एवं तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत। छत्राज्ञा वाला नहीं, हाँ छत्रा छत्री वाला आधात पूरात्र छत्रा छत्रा माने विद्युत। हाँ तो कहते छत्रा वनम प्रविष्टेन विदुर जी वन में प्रवेश किए। बोले किस लिए जंगल गए? घूमने नहीं गए थे। फिर त्यक्त्वा स्वगृहं अपने घर को त्याग करके गए थे, घर छोड़ करके गए थे, अर्थात सत्संग करने के लिए निकल गए और बाबा जी बन जाएंगे। हाँ बाबा जी बन के चले गए थे। कब बाबा जी बने? अच्छा कोई बाबा जी साथ से सरलता से नहीं बनता है। हाँ बाबा जी कब बने? तो कहते हैं कारण है यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुषणन धर्मेण विनष्ट दृष्टि धातुर्यविष्ठस्य सुतान विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। सुखदेव जी कह रहे हैं यदा जब राजा, कौन राजा? धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्रों के साथ में अन्याय कर रहे थे। यार भाई के साथ एक बार अन्याय कर लेना चलेगा, लेकिन भाई न भतीजों को कभी सताना। धृतराष्ट्र से यही गलती। यार भाई भाई लड़ लो, तुम्हें गुस्सा ज्यादा रखो चलेगा, लेकिन भाई कहीं हो गया। वे बच्चे तुम्हारे आश्रित है, फिर भी तुम उन्हें सता रहे हो। महाभारत हो गई। यहाँ पर यही कहते हैं अधर्म हो रहा था, इसके द्वारा नष्ट दृष्टि धृतराष्ट्र जी के द्वारा ये पांडवों को जलाने का निष्फल प्रयास लीजिए। कहाँ पर? लाक्षागृह में। ये लाक्षागृह कहाँ है? आवाज देवी दयाल भैया अपना दुख व्यक्त किए बेचारे। महाराज भगवानों बड़ा अन्याय करें हमारे एमपी के साथ, एक अवतार नहीं लिए ढंग से, सब यूपी में चले गए। सब जाने क्या कहा? तो कह रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है, भगवान वहीं जाते हैं। कहाँ? यार सिद्ध भूमि, यहाँ भगवान की क्या जरूरत है? यहाँ तो मनुष्य ही भगवान के जैसे। भगवान कहते हैं मैं वहीं जाता हूँ। बाढ़ई असुर अधम अभिमान, जहाँ पर इनकी संख्या बढ़ती है भगवान वहाँ जाते हैं। यहाँ तो सब साधु साधु भरे हैं, क्या कहना। हाँ पूरे भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ यहाँ के साधु ना हो। हाँ पूरी धरती पर चले जाइए, वहां भी अगर किसी से पूछो भैया कहाँ के, अरे वो अपना तो सब समझे ला रहे, सब ये धरती धन्य है। तो यहाँ पर यही भाव है कि भगवान वहां आए। लाक्षा भवने ददा, जहाँ लाक्षा गीती जला जाएगी, इतना बड़ा पाप। अरे आलू बैगन कोई भूज दे तो चलो भरता बनेगा, पांडवों को भी भूजने का प्रयास कर रहे। अरे तो इनका किस्मत सही था, बेचारे कच्चे निकल गए। तो ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे थे।
भगवान श्याम सुंदर जी को पता लगा है ये शांति दूत बनकर के आए समझाने के लिए। विदुर जी पहले समझाए, विदुर जी का अपमान कर दिया जाता है। अरे दासी पुत्र तुम हमें समझाओगे, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हमको ज्ञान दोगे। वास्तव में आजकल लोग ज्ञान भी उसी से लेते हैं जिसके पास वैभव होता है, चाहे मूर्ख हो लेकिन बहुत बड़ा उसका वैभव हो, भौकाल हो, तो लोग उसी को गुरु मानते हैं। कोई चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर सीधा साधा सामान्य है तो लोग उसके ज्ञान को ठुकरा देते हैं। हो जैसे रावण व्यंग बोलता है मेरा हमारे कभी गुरु बड़ा ज्ञानी, हनुमान जी सोचे हम सिंहासन लगा के आए होते तो हमको मान लेता गुरु, और वैसे हम चले आए थे मोटी पहली तो हमको क्या गुरु मानेगा। भाई बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग तो बड़े लोगों को ही गुरु मानते। यहाँ पर विदुर जी का अपमान हुआ है। विदुर जी तुरंत अपना घर स्वयं त्याग दिया और सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदानि सनिर्गतः। वे विदुर जी निकले और कैसे निकले? बोले अकेले नहीं निकले, जब निकलते हैं तो कौरव पुण्य लब्ध हो, जो कौरवों का पुण्य था वह भी श्री विदुर जी अपने साथ लेकर के चले गए। क्यों लेके चले गए? क्योंकि कहते हैं अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा विवर्जितम् त्रिभिः तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्ष मरणं भयम्। जहाँ पर अपूज्य जनों का पूजन हो, अपूज्य माने निंदित लोगों का आदर हो और पूजित लोगों का अनादर हो, वहां पर तीन चीजें होती हैं। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ता है, खाने के लिए लोग मरते। मरणम, भयम, त्रास बना रहता है। क्योंकि रावण जैसा विश्व विजेता भी हनुमान जी जैसे संत का अपमान किया और परिणाम साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु अवज्ञा करो फल ऐसा। साधु अवज्ञा करो फल ऐसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा। 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 गौरव पुण्य लब्ध हो, पूरा पुण्य वही बटोर के हनुमान जी चले गए। सभी लोग आरती का दर्शन करें। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से।
है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी गलती है मुक्ति फलती है पंचम वेद निराला, और ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिकरवीर
रसाल पुष्पै बिल्वा प्रमाल तुलसी दल मंजरी विश्वाम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ओम यत्रार फलयालंकार मणिप्रभाखंडतमोहरभारो विजयी भव विजयी भव जेत्वा धोलकुल कमलदनिकर विभो आश्रित वन श्री रंग सूर्य स्वामी विजयी भव विजयी भव विजयी भव नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारे सकले संतुष्टो भव राघव संतुष्टो भव माधव श्रीमते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सामे प्राण करस्पर प्रगति वृंदावन बिहारी लाल